नेक्स्ट है चैप्टर 8 का फर्स्ट पार्ट, जिसमें हम लोग मौर्य उत्तर गुप्त पूर्व काल के बारे में पढ़ेंगे। 185 ईसा पूर्व से 319 ईस्वी तक। अंतिम मौर्य सम्राट बृहदर्थ की हत्या कर किसने शुंग वंश की स्थापना 185 ईसा पूर्व में की? पुष्यमित्र। पुष्यमित्र शुंग मौर्य सम्राट बृहदर्थ की राजकीय सेना में किस पद पर आसीन था? सेनापति। कण्व या कान्व वंश का संस्थापक कौन था? वसुदेव। सातवाहन आंध्र सातवाहन वंश का संस्थापक कौन था? सिमुक। सातवाहनों ने पहले स्थानीय अधिकारियों के रूप में काम किया था मौर्यों के अधीन। निम्नलिखित में से वह महानतम कुषाण नेता कौन था जो बौद्ध बन गया था? कनिष्क। कुषाण काल के दौरान मूर्तिकला की गंधार शैली निम्नलिखित में से किसका मिश्रण है? भारत ग्रीक शैली। कनिष्क की राजधानी थी पुरुषपुर। पुरुषपुर निम्नलिखित में से किसका दूसरा नाम है? पेशावर। चरक किसके राज चिकित्सक थे? कनिष्क। तक्षशिला के प्रसिद्ध स्थल होने का कारण था गंधार कला। भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं किसने चलाई? इंडो बैक्ट्रियन। किस संग्रहालय में कुषाण कालीन मूर्तियों का संग्रह अधिक मात्रा में है? मथुरा संग्रहालय। निम्नलिखित में किसने सोने के सर्वाधिक शुद्ध सिक्के जारी किए? कुषाण। सातवाहनों के समय में मुद्रा सर्वाधिक किस धातु के बने? सीसा। निम्नलिखित में से कनिष्क के समकालीन कौन थे? नागार्जुन, अश्वघोष, वसुमित्र। किस वंश के शासकों ने ब्राह्मणों एवं बौद्ध भिक्षुओं को कर मुक्त भूमि या गांव भूमि अनुदान देने की प्रथा आरंभ की? सातवाहन। भारतीय रंगमंच में यवनिका पर्दा का शुभारंभ किसने किया? यूनानियों ने। भारतीयों के महान रेशम मार्ग यानी सिल्क रूट किसने आरंभ कराया? कनिष्क। निम्नलिखित में से किसने बड़े पैमाने पर स्वर्ण मुद्राएं सोने की मुहर चलाई थी? कुषाण शासकों ने। चरक और नागार्जुन किसके दरबार की शोभा थे? कनिष्क। शक संवत का प्रारंभ किस सम्राट के शासनकाल में 78 ईस्वी से हुआ था? कनिष्क। तक्षशिला विश्वविद्यालय स्थित था पाकिस्तान में। प्राचीन काल में कलिंग का महान शासक कौन था? खारवेल। कुषाण काल में सबसे अधिक विकास किस क्षेत्र में हुआ था? वास्तुकला। सातवाहनों ने आरंभिक दिनों में अपना शासन कहाँ शुरू किया? आंध्र में। सातवाहन राज्य की राजधानी कहाँ थी? पैठन। प्रतिष्ठान। निम्नलिखित में से कौन सा अभिलेख कलिंग नरेश खारवेल से संबंधित है? हाथी गुम्फा। किस सातवाहन नरेश ने गाथा सप्तशती नामक महत्वपूर्ण कृति की रचना की? हॉल। सातवाहन शासकों की राजकीय भाषा थी प्राकृत। निम्नलिखित राजवंशों पर विचार कीजिए। इन राजवंशों का सही कालक्रम क्या है? पहले शुंग वंश, फिर सातवाहन वंश, फिर गुप्त वंश और फिर चोल वंश। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। मौर्य साम्राज्य के ध्वंस के पश्चात कई आक्रमणों की श्रृंखला रही। भारत पर सबसे पहले आक्रमण निम्नलिखित में से किसने किया? बैक्ट्रियन ग्रीक। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का सही प्रयोग करते हुए सही उत्तर चुनिए। चलिए हम लोग मिलान कर लेंगे। सूची 1 में शासक के नाम दिए गए हैं और सूची 2 में उनसे संबंधित उपाधि दिया गया है। हम लोग इसका मिलान करेंगे। अशोक को प्रियदर्शी का उपाधि मिला था। कनिष्क को देवपुत्र की उपाधि मिली थी। खारवेल को कलिंग चक्रवर्ती की उपाधि मिली थी और कुमार गुप्त को महेंद्र द्वितीय के उपाधि मिली थी। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। विक्रम संवत कब से प्रारंभ हुआ? 58 ईसा पूर्व। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। चलिए एक बार फिर से हम लोग मिलान करेंगे। सूची 1 में संवत्सर यानी संवत दिए गए हैं और सूची 2 में किस समय से उस संवत की गणना होती है यह दिया गया है। हम लोग इसका मिलान कर लेंगे। विक्रम संवत्सर 58 ईसा पूर्व से इसकी गणना होती है
शक संवत्सर 78 ईस्वी, गुप्त संवत्सर की गणना होती है 320 ईस्वी से और कली संवत्सर की गणना होती है 3102 ईसा पूर्व से। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। मौर्यों के बाद दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशाली राज्य था। सातवाहन, बुद्ध की खड़ी प्रतिमा निम्न में से किस काल में बनाई गई? कुषाण काल। शुंग वंश के बाद किस वंश ने भारत पर राज किया? कन्नव वंश। किस चीनी जनरल ने कनिष्क को हराया था? पेन चाओ। नेक्स्ट है, उत्तरी तथा उत्तरी पश्चिमी भारत में सर्वाधिक संख्या में तांबे के सिक्कों को जारी किया था कुषाणों ने। कथन है कुषाण फारस की खाड़ी और लाल सागर से होकर व्यापार करते थे। कारण है उनकी सुसंगठित नौसेना उच्च कोटि की थी। इसमें से क्या सही होगा? ए सही है, यानी कथन सही है किंतु आर गलत है, लेकिन कारण गलत है। नेक्स्ट है, जो कला शैली भारतीय और ग्रीक यूनानी शैली का सम्मिश्रण है उसे कहते हैं गंधार। कनिष्क बौद्ध धर्म की किस शाखा का अनुयायी था जिसका प्रसार उसने मध्य एशिया व सुदूर पूर्व में किया? महायान। कनिष्क के शासनकाल की सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटना कौन सी थी? चतुर्थ बौद्ध संगीति। प्राचीन भारत का महान व्याकरण पतंजलि किसका समकालीन था? पुष्यमित्र शुंग। सर्वप्रथम भारत में विशुद्ध संस्कृत भाषा में लंबा अभिलेख किस राजा द्वारा जारी किया गया? शक राजा रुद्रदमन द्वारा। किस राजा के शासनकाल में ईसाई धर्म प्रचार सेंट थॉमस भारत आया? गोंदोफिनर्स। किस कुषाण शासक ने सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं जारी की? कडफिशस द्वितीय। किस वंश के शासकों ने छत्र प्रणाली का प्रयोग किया? शकों ने। त्रातार मुक्तिदाता की उपाधि किस वंश के शासकों ने धारण किया? शक वंश। प्राचीन काल के भारत पर आक्रमणों के संबंध में कौन सा सही कालानुक्रम है? यूनानी, फिर शक, फिर कुषाण। भारत में प्रथम बार सैनिक शासन व्यवहार में लाया गया ग्रीकों द्वारा। ईसा पूर्व दूसरी सदी के प्रारंभ में उत्तरी अफगानिस्तान में स्थापित भारत यूनानी राज्य था बैक्ट्रिया। चार धातुओं सोना, चांदी, तांबा एवं सीसा में बनने वाले सिक्के को क्या कहा जाता था? कालसापन। सर्वप्रथम रोम के साथ किन लोगों का व्यापार प्रारंभ हुआ? तमिलों एवं चेरों का। मौर्योत्तरकालीन प्रमुख बंदरगाहों में कौन असत्य है? कोचिन। निम्न में से किस स्थान को पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी में पोडू के नाम से संबोधित किया गया है? अरिकमेडू। मौर्योत्तर काल में किसने भारत में हिंद यूनानी राज्य की स्थापना की? डेमेट्रियस। निम्नलिखित में से किसने अपने जीवन के उत्तरार्ध में अपने पुत्र के हाथों में राज सत्ता सौंपकर बौद्ध भिक्षु हो गया? मिनांडर। कुषाणों का संबंध था चीन के यूची जनजाति से। निम्नलिखित में से कौन कनिष्क के बौद्ध होने के लिए उत्तरदायी था? अश्वघोष। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। चलिए हम लोग सूची 1 को सूची 2 से मिला लेंगे। इंडो ग्रीक, हिंद यवन, शक, सीथियन, पार्थव, पहलव। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1 में राज्य दिए गए हैं और सूची 2 में उनकी राजधानी दिया गया है। हम लोग इसका मिलान करेंगे। शुंग की राजधानी विदिशा थी। चेदी की राजधानी कलिंग थी। सातवाहन की राजधानी प्रतिष्ठान या पैठन थी। कुषाण की राजधानी पुरुषपुर या पेशावर थी। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रोमन साम्राज्य के अनुसार अनुसरण पर किस वंश के शासकों ने कैसर की उपाधि ग्रहण की? कुषाण। निम्नलिखित में से किसका निर्माण शुंग काल में हुआ? उपयुक्त सभी का, यानी भरहूत का स्तूप, सांची स्तूप की वेदिका व तोरण द्वार और भाजा स्तूप, इन सभी का। सातवाहन नरेश हाल में समकालीन गुणाढ़ ने किस प्रकृत ग्रंथ की रचना की? बृहत कथा।
निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, इनमें से कौन से कथन सही है या है। चलिए देखते हैं इनमें से कौन सा कथन सही है। बोध गया में शशांक ने बोधि वृक्ष को काट दिया था, यह कथन सही है। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, केवल कथन 3 सही है। प्राचीन भारत में निम्न में से किस एक ने नियमित रूप से सोना के सिक्के चलाए। कुषाण। कलिंग नरेश खारवेल किस वंश से संबंधित था। चेदी वंश। निम्नलिखित में से किस अभिलेख में चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक दोनों का उल्लेख किया गया है। महाक्षत्रप रुद्रदमन का जूनागढ़ अभिलेख। प्राचीन भारत में देश की अर्थव्यवस्था में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली श्रेणी संगठन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है। निम्नलिखित कूटों के आधार पर सही उत्तर चुनिए। चलिए देखेंगे इनमें से कौन सा कथन सही है, एक एक करके तीनों कथनों को पढ़ते हैं। पहला कथन है, प्रत्येक श्रेणी राज्य की एक केंद्रीय प्राधिकरण के साथ पंजीकृत होती थी और प्रशासनिक स्तर पर राजा उनका प्रमुख होता था, यह कथन गलत है। दूसरा कथन है, श्रेणी ही वेतन, काम करने के नियमों, मानकों और कीमतों को सुनिश्चित करती थी, यह कथन सही है। कथन 3 है, श्रेणी का अपने सदस्यों पर न्यायिक अधिकार होता था, यह कथन भी सही है, इसलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, केवल कथन 2 और 3 सही है। नेक्स्ट है, रवातक अभिलेख के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। कनिष्क और कड़फिसर शासकों के बीच संबंध स्पष्ट करने के लिए, यह सही है। नेक्स्ट है चैप्टर 8 का सेकंड पार्ट, जिसमें हम लोग संगम काल के बारे में पढ़ेंगे। पहली और तीसरी सदी ईस्वी। लाल चेर के नाम से प्रसिद्ध वह चेर शासक कौन था जिसने कन्नगी के मंदिर का निर्माण कराया था। सेन गुटवन। तमिल का गौरव ग्रंथ जीवक चिंतामणि किससे संबंधित है। जैन। तमिल भाषा का मणिमेकलई नामक गौरव ग्रंथ किससे संबंधित है। बौद्ध धर्म। निम्न में कौन संगम युगीन व्याकरण रचना सर्वाधिक महत्वपूर्ण रचना मानी गई है। तोल्कापियम। निम्नलिखित राजवंशों में किसका उल्लेख संगम साहित्य में नहीं हुआ है। कदम। संगम युग में उदययुर किस लिए विख्यात था। कपास के व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र। तोल्कापियम ग्रंथ संबंधित है व्याकरण और काव्य से। धार्मिक कविताओं का संकलन कुड़ल किस भाषा में है। तमिल। किस संगम युगीन राज्य के संरक्षण में 3 संगमों का आयोजन किया गया। पांड्य। किसने उल्लेख किया है कि नंदों ने अपना कोष गंगा की धारा में छिपा रखा था। मामूल नार। सुमेलित कीजिए, सूची 1 में राज्य के नाम दिए गए हैं और सूची 2 में उनके राजकीय चिन्ह दिए गए हैं, जिसका हम लोग मिलान करेंगे। चेर। चेर राज का राजकीय चिन्ह है धनुष। चोल राज्य का राजकीय चिन्ह है बाघ और पांडे राज्य का राजकीय चिन्ह है मछली। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। सुमेलित कीजिए, सूची 1 में पुस्तक के नाम और सूची 2 में उनके लेखक का नाम दिया गया है, इसको हम लोग सुमेलित कर लेंगे। तोल्कापियम के लेखक है तोल्कापियर। शिल्पाधिकारम के लेखक है इलांगो आडिगर। मणिमेकलई के लेखक है शीतलय सतनार। जीवक चिंतामणि के लेखक है तिरुत्तकदेवर। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, सुमेलित कीजिए, सूची 1 में क्षेत्र के नाम और सूची 2 में अर्थ दिया गया है, इसका हम लोग मिलान करेंगे। कुडिंजी। कुडिंजी का अर्थ होता है पहाड़ी। पालई का अर्थ होता है मरुभूमि या निर्जन स्थल। मुलाई का अर्थ होता है जंगल। मरुदम का अर्थ होता है कृषि भूमि और नेउल का अर्थ होता है तटीय प्रदेश। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, सुमेलित कीजिए, चलिए फिर से सुमेलित करेंगे। सूची 1 में संगम के नाम और सूची 2 में उनके अध्यक्ष के नाम दिए गए हैं, इसका हम लोग मिलान कर लेंगे। प्रथम संगम के अध्यक्ष थे अगस्त। द्वितीय संगम के अध्यक्ष थे अगस्त एवं तोल्कापियर। तृतीय संगम अध्यक्ष थे नकीरर। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, कपाटपूरम या अलवय में संपन्न द्वितीय संगम का एकमात्र शेष ग्रंथ कौन सा है। तोल्कापियम। किस ऋषि के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने दक्षिण भारत का आर्यकरण किया, उन्हें आर्य बनाया। अगस्त्य। स्ट्रोबो के अनुसार संगम युग के किस वंश के शासक ने रोमन सम्राट अगस्तस
के दरबार में 20 ईसा पूर्व के लगभग अपना एक दूत भेजा? पांड्य नरेश ने। तिरुवल्लुवर की रचना कुरल या मुप्पाल को कहा जाता है? तमिल भूमि का बाइबल। तमिल काव्य का इलियड कहा जाता है? शिल्पदिकारम तमिल काव्य का ओडिसी कहा जाता है? मणिमेकलई। पुहर या कावेरी पट्टनम की स्थापना किसने की? कारिकाल ने। मुजरिस किस राज्य का प्रमुख बंदरगाह था? चेड। किसके संबंध में यह कहावत है कि जितनी जमीन में एक हाथी लेट सकता है उतनी जमीन 7 आदमियों का पेट भर सकता है? कावेरी डेल्टा। सुमेलित करें, सूची 1 में राज्य दिए गए हैं और सूची 2 में उन राज्यों के प्रख्यात शासक दिए गए हैं। इसका हम लोग मिलान कर लेंगे। चेर राज्य का प्रख्यात शासक था सेनगुट्टवन। चोल राज्य का प्रख्यात शासक था कारिकाल और पांड्य राज्य का प्रख्यात शासक था नेडुंजिलियन। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है प्लिनी के ग्रंथ एवं अज्ञातनामा लेखक के ग्रंथ पेरिप्लस के अनुसार मोती के सीप पांड्य देश के किस क्षेत्र से निकलते थे? कोलचय। गाय या अन्य वस्तुओं के लिए लड़ते लड़ते मरने वाले वीरों के सम्मान में खड़े किए जाने वाले वीर प्रस्तर को कहा जाता था? वीरकल या नाडु कुल। प्राचीनतम तमिल देवता मुरुगन किस वैदिक देवता से सदृश है? स्कंद। कार्तिकेय। संगमकालीन साहित्य में कोन को एवं मन्नन किसके लिए प्रयुक्त होते थे? राजा। निम्नलिखित में से कौन से संगमकालीन पत्तन पश्चिमी तट पर स्थित थे? टूंडी और मुशिरी। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, केवल 3 एवं 4। महाकाव्य शिल्पदिकारम किससे संबंधित है? कथानक में जैन तत्व। मणिमेकलई के लेखक कौन है? शीतलय सतनाड।